दोस्तों नमस्कार। प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हिंदी भाषा विज्ञान का ये चौथा पार्ट, 3 पार्ट हमने पढ़े थे। ये चौथा पार्ट है। हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित सिलेबस पाठ्यक्रम जिस भी परीक्षा में जोड़ा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन वीडियोज़ को देखने के बाद में हिंदी भाषा विज्ञान के अब से पहले आए हुए परीक्षाओं के प्रश्न व्याख्या सहित जो कि हमें चैनल पर एक प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध है, उनको देखना चाहिए ताकि हमारी तैयारी बेहतर हो सके। किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी पाठ्यक्रम जोड़ा जाता है, उन सभी के लिए ये वीडियोज़ जो कि थ्योरी के रूप में हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ में प्लेलिस्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनको भी हमें देखना चाहिए ताकि हमारी तैयारी बेहतर हो सके। तो भाषा विज्ञान का चौथा पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा एवं उसकी बोलियां। दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास में 3 अपभ्रंश, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां, जिनकी राजस्थान से अलावा जो बोलियां थी उनको हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियों से संबंधित अध्ययन करेंगे। राजस्थानी भाषा एवं उसकी बोलियां सभी रियासतों को मिलाकर, यानी सभी राजस्थान की जो रियासत थी उनको मिलाकर एक प्रांत के रूप में, एक राज्य के रूप में नामकरण मौखिक रूप से टॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले एक प्रांत के रूप में, सभी रियासतों को मिलाकर के एक प्रांत के रूप में राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए सबसे पहले 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से टॉमस ने किया था। राजस्थान शब्द का इस प्रांत के लिए पहला लिखित प्रयोग कर्नल टोड ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में किया। सबसे पहले इस प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग लिखित रूप में किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कब किया था? 1829 में उनका एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें उन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग लिखित रूप में किया था। तो राजस्थान शब्द का लिखित रूप में सबसे पहले प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में किया था। राजस्थान या राजस्थान के रूप में यह नाम पूरे राजस्थान के लिए जनता में पहले से ही प्रचलित था, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ में लिखित रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। उससे पहले राजस्थान या राजस्थान इस प्रांत के लिए, इस प्रांत की जनता में पहले से ही प्रचलित था। टोड को आधार बनाकर ग्रियर्सन ने राजस्थान की बोलियों के एक सामूहिक नाम के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान जो क्षेत्र था, इस राजस्थान क्षेत्र में जो बोली बोली जाती थी, उस बोली के समूह को राजस्थानी बोली सबसे पहले किसने कहा था? तो वो कहा था ग्रियर्सन ने। और ग्रियर्सन ने किसको आधार बनाया था? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को आधार बना करके ग्रियर्सन ने राजस्थान की बोलियों के समूह को राजस्थानी नाम दिया था। राजस्थान में बोली जाने वाली लेकिन राजस्थानी से संबंध नहीं है, वह बोली कौन सी है? वो बोली है ब्रज भाषा, जो कि राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर में बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली बोली जिसका राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बोली से कोई संबंध नहीं था, वो है ब्रज भाषा, जो कि भरतपुर और धौलपुर में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा की वह बोली जो राजस्थान से बाहर बोली जाती है, मालवी, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर और मंदसौर में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा की बोली है मालवी, जो राजस्थान में बोली जाती है, और राजस्थान के बाहर मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर और मंदसौर में भी बोली जाती है। लेकिन एक बाहर की बोली है जो कि राजस्थान में बोली जाती है, लेकिन राजस्थानी से उसका कोई संबंध नहीं है, वो बोली है ब्रज भाषा, ब्रज बोली। मालवी रतलाम, राजगढ़, देवास क्षेत्रों में भी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। 8वीं सदी में लिखित उद्योतन सूरी के अपभ्रंश ग्रंथ कुवलीय माला 778 ईस्वी में 18 देशी भाषाओं में एक नाम मरूबी है।
दोस्तों 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरि ने अपभ्रंश भाषा में एक ग्रंथ लिखा था 778 में, जिसका नाम था कुवलय माला, जिसमें 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें एक भाषा का वर्णन मिलता है जिसका नाम है मरु भाषा, मरु बोली। 15वीं सदी के बाद राजस्थानी को मरु भाषा, मरुबानी, मरुदेशिया, मरुभूम भाषा कहा गया है। यानी 15वीं शताब्दी के बाद में राजस्थानी को अनेक नामों से पुकारा जाता था। मरु भाषा, मरुबानी, मरुदेशिया और मरुभूम भी इसको कहते थे। कुवलय माला में मालवी, कुवलय माला ग्रंथ में मालवी का नाम मिलता है। आईने अकबरी में मारवाड़ बोली का नाम मिलता है। नौबोली छंद में, जो कि 16वीं सदी में लिखा गया ग्रंथ है, उसमें जैसलमेरी बोली या भाषा का नाम मिलता है। आठ देसरी गुजरी ग्रंथ, जो कि 18वीं सदी में लिखा गया था, जिसमें मेवाती और ढूंढाड़ी बोली का नाम मिलता है। या अन्य रचनाओं में भी हाड़ौती और मेवाड़ी बोलियों के भी नाम मिलते हैं। यानी इन ग्रंथों में राजस्थान की जो बोलियां हैं उनसे संबंधित नाम हमारे को अनेक ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। ग्रियर्सन ने अपनी भाषा सर्वेक्षण में राजस्थानी शब्द के प्रयोग के साथ साथ राजस्थानी की बोलियों का वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है। ग्रियर्सन ने ग्रंथ लिखा था भाषा सर्वेक्षण। इस भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ में ग्रियर्सन ने राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। यानी राजस्थान क्षेत्र में बोले जाने वाली जो बोलियों का समूह था, उनके लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग बोली के रूप में ग्रियर्सन ने किया था भाषा सर्वेक्षण में। और इसी के साथ इन्होंने राजस्थानी की जो बोलियां थी उनका वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया था। किसने? ग्रियर्सन ने। प्राचीन काल में प्रचलित गुर्जर देश में आज के गुजरात व राजस्थान की बहुत अंश सम्मिलित थे। यानी प्राचीन काल में प्रचलित जो गुर्जर देश था, यानी कि गुजरात और राजस्थान थे, इन दोनों में प्राचीन समय से ही आपस में एक दूसरे के अंश सम्मिलित थे। यानी कि दोनों एक दूसरे से प्रभावित थे। गुर्जर अपभ्रंश सोर्सनी अपभ्रंश का ही पश्चिमी रूप है। गुर्जर जो अपभ्रंश है और सोर्सनी अपभ्रंश का पश्चिमी रूप है। राजस्थानी का उद्भव, राजस्थानी जो भाषा है, बोली है, उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ? बहुरूपीय आर्य भाषा, उससे विकसित सेतुम से विकसित भारतीय रनी आर्य भाषा, इससे विकसित संस्कृत भाषा, इससे विकसित पाली भाषा, इससे विकसित प्राकृत भाषा और प्राकृत भाषा से विकसित अपभ्रंश और अपभ्रंश से विकसित सोर्सनी अपभ्रंश और सोर्सनी अपभ्रंश से विकसित है गुर्जरी अपभ्रंश, जिसमें राजस्थानी और गुजराती दोनों आती हैं। और गुर्जरी अपभ्रंश से है विकसित है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा के लिखने में महाजनी लिपि का प्रयोग हुआ है। अब ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राजस्थानी भाषा पहले महाजनी लिपि में लिखी जाती थी, अब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राजस्थानी भाषा का उद्भव 9वीं सदी माना जाता है। साहित्य रचना के आदि प्रमाण 10वीं से 13वीं सदी तक पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। राजस्थानी भाषा का उद्भव कब हुआ? 9वीं सदी में। और साहित्य रचना के प्रमाण कब मिलते हैं? 10वीं सदी से 13वीं सदी के मध्य में। राजस्थानी भाषा भारत में 7वें स्थान पर, विश्व में 16वें स्थान पर है। यानी राजस्थानी भाषा का भारत देश में कौन सा स्थान है? बोलियों में 7वां, और विश्व की भाषाओं में कौन सा स्थान है? 16वां है। राजस्थानी भाषा का सीताराम लालच ने राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया, जिसमें लगभग 2,10,000 शब्दों को सम्मिलित किया गया है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? सीताराम लालच ने तैयार किया था, जिसमें 2,10,000 शब्द हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। वीर काव्य की सारी श्रेष्ठ रचनाओं का सृजन राजस्थानी के साहित्यिक रूप डिंगल में हुआ है, जिसमें चारणों का विशेष योगदान रहा है। दोस्तों, वीर काव्य राजस्थानी के अंदर लिखा गया, वो डिंगल शैली में लिखा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान
चारणों को रहा है। डिंगल का आधार मारवाड़ी है जिसे पूरे राजस्थान में अपनाया गया है। राजस्थानी में जैन साहित्य भी प्रभुत यानी पर्याप्त मात्रा में लिखा गया है। यानी कि दोस्तों डिंगल जो शैली है, डिंगल पिंगल भाषा नहीं है, बोली नहीं है। डिंगल और पिंगल दो शैलियाँ हैं। डिंगल शैली का आधार मारवाड़ी है, मारवाड़ी भाषा या बोली है जिसको पूरे राजस्थान में अपनाया गया था। राजस्थानी के अंदर जैन साहित्य भी लिखा गया था। यदि हम देखें कि राजस्थान की चारों दिशाओं में या आठों दिशाओं में कौन कौन सी भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं तो उनके बारे में हम पढ़ें कि राजस्थान के पूर्व में दो बोली बोली जाती हैं, ब्रज भाषा और बुंदेली। राजस्थान के दक्षिण में तीन भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं, बुंदेली, मराठी, गुजराती। पश्चिम में गुजराती, सिंधी और लहंदा, और उत्तर में लहंदा, पंजाबी और बांगरू। दोस्तों आप इसको इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि राजस्थान के उत्तर में पंजाबी, लहंदा और बांगरू, राजस्थान के पूर्व में ब्रज और बुंदेली, राजस्थान के दक्षिण में मराठी, गुजराती, राजस्थान के दक्षिण में मराठी, गुजराती और सिंधी, और राजस्थान के पश्चिम में सिंधी और लहंदा, और साथ में गुजराती भी बोली जाती है। राजस्थान की भाषा राजस्थानी है जो कि एक असंवैधानिक भाषा है क्योंकि इसको संविधान की अनुसूची 8 में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की भाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 345 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य की एक अलग से राजकीय भाषा होगी। प्रत्येक राज्य की अलग से एक राजकीय भाषा होगी, अनुच्छेद 345 में लिखा गया है। राजस्थानी भाषा की लिपि मुंडिया या महाजनी या बनियावली थी। यानी राजस्थानी जो भाषा थी उसकी पहली लिपि कौन सी थी? मुंडिया, जिसको महाजनी लिपि भी कहते हैं, जिसको बनियावली लिपि भी कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी का विकास, बहुरूपी भाषा, उससे विकसित आर्य भाषा, उससे विकसित वैदिक संस्कृत, उससे विकसित पाली, और पाली से विकसित प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री। पाली से विकसित जो प्राकृत है उसके दो रूप हैं, गुर्जर अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश। तो शौरसेनी अपभ्रंश से तो विकसित है हिंदी भाषा। पाली से विकसित प्राकृत, और प्राकृत के दो रूप हैं, गुर्जर अपभ्रंश और दूसरा है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है हिंदी भाषा और गुर्जर अपभ्रंश से विकसित है राजस्थानी और गुजराती। तो राजस्थानी कौन से अपभ्रंश से विकसित है? गुर्जर अपभ्रंश से। और हिंदी कौन से अपभ्रंश से विकसित है? शौरसेनी अपभ्रंश से। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 1150 ईस्वी यानी 12वीं सदी में हुई। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई? 1150 ईस्वी या 12वीं सदी। मोतीलाल मेनारिया एवं के.एम. मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है, के.एम. मुंशी मानते हैं और मोतीलाल मेनारिया मानते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानने वाले विद्वान हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा ने राजस्थानी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी है। शौरसेनी अपभ्रंश से किसने मानी है? महावीर प्रसाद शर्मा ने। और सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित मानी है डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने। तो दोस्तों राजस्थानी की उत्पत्ति
गुर्जरी अपभ्रंशी मोतीलाल मेनारिया, के एम मुंशी, और नागर अपभ्रंशी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सौरसेनी अपभ्रंशी डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा, और सौराष्ट्रीय अपभ्रंशी विकसित माना है सुनीत कुमार चटर्जी। राजस्थानी भाषा। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 ईस्वी में किया। दोस्तों, राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब? 1912 में। कौन सी पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, सर्वेक्षण में। मरु भाषा। एक भाषा के लिए मरु भाषा शब्द का प्रयोग। मरु भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 8वीं सदी में उद्योतन सूरी ने कुवलय माला में किया, और इस कुवलय माला में 18 भाषाओं का वर्णन है। उन 18 भाषाओं में से एक भाषा का वर्णन किया गया है, उसका नाम है मरु भाषा। मरु भाषा का वर्णन सबसे पहले 8वीं सदी में उद्योतन सूरी ने किया था अपने ग्रंथ कुवलय माला में। मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी एवं कुशल नाब द्वारा लिखित ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में किया है। मारवाड़ी शब्द का प्रयोग सबसे पहले भाषा के लिए अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया था। वह दूसरा विद्वान है कुशल नाब ने अपने पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में मारवाड़ी का वर्णन किया था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड द्वारा ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरा नाम इस पुस्तक का ग्रंथ का द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया, जो कि 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? राजस्थान इस भूभाग के लिए, जिस भूभाग को वर्तमान समय में राजस्थान कहा जाता है, इस भूभाग क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने किया था 1829 ईस्वी में। ग्रंथ का नाम था जिसमें इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इस ग्रंथ का दूसरा नाम था द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया। राजस्थान में वर्तमान में 63 बोलियां हैं। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक स्वरूप। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक स्वरूप राजस्थानी भाषा से संबंधित दो शैली हैं, एक है डिंगल और एक है पिंगल। डिंगल शैली पश्चिमी राजस्थान की चारण जाति से प्रभावित भाषा है। डिंगल शैली पश्चिमी राजस्थान में जो चारण थे उन चारणों से प्रभावित थी। पिंगल शैली पूर्वी राजस्थान की भाट जाति से प्रभावित थी। यानी डिंगल शैली पश्चिमी राजस्थान की चारण जाति से प्रभावित थी और पिंगल शैली पूर्वी राजस्थान के भाट जाति के लोगों से प्रभावित थी। पिंगल शैली में पद्य लिखा गया, डिंगल शैली में पद्य लिखा गया और पिंगल शैली में पद्य भी लिखा गया और गद्य भी लिखा गया। पिंगल शैली में जो लेखन शैली है वो डिंगल शैली में जो लेखन शैली है वो कठिन है। डिंगल शैली की शैली कैसी है? कठिन। और पिंगल शैली की लेखन की शैली कैसी है? सरल। पिंगल शैली सरल है और डिंगल शैली कठिन है। डिंगल शैली का प्रयोग पश्चिमी चारण और पिंगल शैली का प्रयोग पूर्वी राजस्थान में भाट करते थे। पिंगल में गद्य पद्य चंपू काव्य और डिंगल में पद्य काव्य। डिंगल शैली मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी थी, यानी मारवाड़ी से मिश्रित राजस्थानी। मारवाड़ी और राजस्थानी का जो मिश्रित रूप था वो डिंगल कहलाता था और ब्रज और राजस्थान का मिश्रित रूप था वो पिंगल कहलाता था। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि पिंगल शैली क्या है और डिंगल शैली क्या है। जब राजस्थानी के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, राजस्थानी के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो पिंगल, और राजस्थानी के साथ मारवाड़ी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो डिंगल। डिंगल गीत के रूप में प्रसिद्ध थी और पिंगल छंद व पद्यों के रूप में प्रसिद्ध थी। डिंगल शैली गुर्जरी अपभ्रंश से विकसित थी क्योंकि पश्चिम में थी।
डिंगल शैली गुर्जरी अपभ्रंश से निर्मित थी और पिंगल शैली सौरसेनी अपभ्रंश से निर्मित थी। तो दोस्तों ये राजस्थानी भाषा का पहला पार्ट हमने पढ़ा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका प्यार और प्रेम यदि इसी प्रकार से मिलता रहा तो दोस्तों आपको और भी अच्छे से अच्छा मैटर मिलेगा। इन्हें देख करके, इन थ्योरी के वीडियोज़ को देखने के बाद में पिछली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं व्याख्या सहित उनकी वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में हैं, उनको भी आप अवश्य देखें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। जय हिंद।